दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को घड़ी गिफ्ट दी है या आपको किसी ने घड़ी गिफ्ट दी है? पुरानी मान्यता है कि घड़ी गिफ्ट देने से बैड लक आता है या फिर आपकी किस्मत बदल जाती है। तो क्या ये भ्रांतियां सच हैं या झूठ हैं, उसका खुलासा आज हम करेंगे। इस वीडियो में बने रहना हमारे साथ एंड तक। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो गुरु अमृत और पिछले 28 साल से ओकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर हूं और बहुत सारे लोगों की लाइफ में वास्तु से, एस्ट्रोलॉजी से और ख़ास तौर पे घड़ियों से बहुत सारे मैजिक कर चुकी हूं। तो आज हम बात करेंगे कि घड़ी गिफ्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर आप देते हो तो क्या होता है और अगर आप लेते हो तो क्या होता है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। घड़ी जो है ये एक आपको लगेगा कि एक छोटा सा गिफ्ट आइटम भी है और बहुत सारे लोग शुरू से देते भी आए हैं, शादी ब्याह में भी देते हैं। तो घड़ी जो है ये होती है हमारा समय बताने का इक्विपमेंट। अब समय कौन बताता है? समय सूर्य देव से शुरू होता है, क्योंकि जितना भी जो भी सुबह हुई, पहले तो घड़ियां होती नहीं थी। लोग कैसे समय देखते थे? जब सूर्य उदय होता था तो हमें पता चलता था कि सुबह का इतना टाइम है, अब ये पहर है, अब ये पहर है। तो आजकल वो काम कर रही हैं घड़ियाँ। तो सबसे पहले तो बात आती है कि घड़ी सूर्य से भी रिलेटेड है। उसके बाद बात करेंगे समय की, तो ये शनि से भी रिलेटेड है। तो इसमें सूर्य और शनि तो आ गए। उसकी जो उसके फीचर्स हैं वो बुध के हैं और उसकी जो लग्जरी आइटम है वो वीनस से रिलेटेड है। उसकी जो सुइयाँ हैं वो हो जाती हैं केतु और जो सेल है वो हो जाते हैं राहु के। जब बंद घड़ी हो जाती है तो बोलते हैं ना कि राहु खराब हो गया इसलिए आपकी बंद घड़ी हो गई। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो घड़ी के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी आप किसी को घड़ी गिफ्ट देते हो तो समझ लीजिए कि आपने उनको अपने प्लैनेट्स की एनर्जी दे दी। अब अगर आपका वो दशा या महादशा कुछ भी चल रही है, वो अच्छी चल रही है, तो क्या होगा? आपकी जो जैसी किस्मत, आपका टाइम जैसा अच्छा टाइम चल रहा है तो आपने अपना अच्छा समय सामने वाले को दे दिया। और यही अगर आपका टाइम बुरा चल रहा है तो सामने वाले का भी टाइम बुरा होना शुरू हो जाता है। एक और बात है कि घड़ी में अगर जैसे कलर्स होंगे, जैसी शेप होगी, जैसा साइज होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड से अनइंटेंशनली, ऐसा नहीं कि आपकी कोई इंटेंशन है कि किसी का बुरा करना है या किसी से रिलेशन खराब करना है या अच्छा करना है, क्योंकि आप तो गिफ्ट दे रहे हो, आपको तो इस चीज की नॉलेज नहीं है। तो जब आप किसी को दे रहे हो तो अगर आपने कोई गलत कलर की या गलत शेप की घड़ी दी तो उसका भी इफेक्ट आता है। जैसे कि अगर आपने, सबसे पहले बात करेंगे हम ब्लैक कलर की, अगर आपने ब्लैक कलर की घड़ी दे दी या फिर ब्लू कलर की या फिर सिल्वर और प्लेन घड़ी दे दी, छोटे साइज की घड़ी दे दी, तो आपके रिलेशन तो खराब होने ही हैं। और उसके ऊपर अगर आपके उसमें नंबर्स कट हुए फिर तो लड़ाई झगड़े होके आपका ब्रेकअप होगा या आपकी दूरियां बनेंगी। जरूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में, अगर आप एक माँ अपनी बेटी को दे रही है या बेटी माँ को दे रही है, उनके भी रिलेशन खराब हो जाते हैं अगर आपने ऐसी घड़ियां किसी को गिफ्ट करी। तो सोच समझ के। और एक है कि रोमन, जी हाँ, रोमन क्या होता है कि परदेसी या परभाषी, क्योंकि रोमन हमारे यहाँ का नहीं है, हमारे यहाँ का एनालॉग है। तो जब आप रोमन घड़ी दे रहे हो तो इसका मतलब है ना वो पराया हो गया हमारे लिए, तो वो परदेसी परभाषी हो जाएंगे, या तो आपसे दूर चले जाएंगे या आपके साथ उनकी कोई ना कोई अनबन हो जाएगी। तो बहुत सारे ब्रेकअप्स हो जाते हैं सिर्फ घड़ियां गिफ्ट देने से। अगर यही आपको, आपकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, इवन के डाइवोर्स भी हो रहे हैं, वो भी मैंने बचाए हुए हैं सिर्फ एक दूसरे को गिफ्टिंग के तौर पे घड़ियां देने के लिए। अगर आपकी घड़ी अच्छी है, अच्छी इन द सेंस कि उसका कलर अच्छा है। अब जैसे मैंने ब्लैक, ब्लू, सिल्वर इनकी बात की, तो ये अलूफ करते हैं। ब्लैक कलर शनि का, ब्लू कलर राहु का और वीनस का आ गया सिल्वर कलर। और ये जो सारे प्लैनेट हैं ये हैं पापी प्लैनेट। तो पापी प्लैनेट क्या करेंगे? हमेशा बुरा ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि शनि भी पापी प्लैनेट है और राहु तो है ही राक्षस और शुक्र है राक्षसों के देवता।
तो इसलिए ऐसे कलर नहीं देने हैं। और अगर आपको गिफ्ट अच्छी घड़ी करनी है, कोई रिलेशन आपको बिल्ड करना है, किसी के साथ आपको अच्छा रिलेशन बनाना है, तो आप दोगे अच्छे वाले कलर। जैसे कोई रोमांटिक बनना चाहता है किसी के साथ, मतलब उनका आपस में चाहते हैं कि हमारा प्यार बना रहे, तो या वो टीन एज में हैं या शादी करनी है, तो आप उनको पिंक कलर की घड़ी दे सकते हो। अगर आप प्रीमियम या बहुत ही अच्छे वाला रिलेशन की, जैसे बृहस्पति का कलर है, बृहस्पति का कलर कौन सा आ गया, जुपिटर का, और ये सूर्य का भी है, तो ये गोल्डन कलर होता है और प्रीमियम भी है। आपकी इच्छा होगी कि ये बच्चा मेरा बहुत राइज करे, इसीलिए ही आप उसको गोल्डन घड़ी वॉच करते हो। उसके बाद आती है रोज गोल्ड कलर की घड़ी, तो ये भी एक प्रीमियम कलर है। मरून कलर हो गया, तो इस तरह बहुत सारे कलर्स हैं। ग्रीन कलर है, वो बुध का है, तो वो क्या करेगा, आपको खुशी देगा, हैप्पीनेस देगा। तो इस तरह आपको घड़ी गिफ्ट करनी चाहिए या नहीं। अब इस पे बात आ गई कि कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे कलर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब आप किसी को घड़ी गिफ्ट करते हो तो उससे आपका जो बुध प्लेनेट है वो खराब होता है। कि अगर आपने किसी को घड़ी गिफ्ट करी और उसने वो घड़ी पहनी नहीं, उसने आगे अपने किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को या किसी और को दे दी, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके साथ उनके रिलेशन खराब हो जाएंगे और जिसने उसको आगे गिफ्ट करी उनके आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, अगर वॉच अच्छी हुई तो। और यही अगर बुरी हुई तो फिर तो आपको पता ही है कि बुरा तो होना ही होना है। लेकिन जब भी घड़ी दोगे तो ये देखो कि वो बंदा उसको पहनेगा या नहीं, तभी उसको दो, नहीं तो नहीं दो, क्योंकि आगे दे दी तो आपसे तो वो कट ही जाएगा। तो इसलिए गिफ्टिंग में घड़ियां नहीं देनी चाहिए। अगर आपने किसी की शादी में घड़ी दे दी या ससुराल से घड़ी आ गई, फिर तो ससुराल से कभी रिलेशन अच्छे होंगे ही नहीं, क्योंकि वो घड़ी राहु की है। तो राहु क्या होता है, ससुराल होता है, तो राहु से ही राहु की चीज ले ली तो आपका चाहे कितना भी अच्छा राहु है, या तो आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर क्लेश रहने शुरू हो जाएंगे या ससुराल के साथ आपकी अनबन रहती है। तो मतलब मैं तो यही अपनी पर्सनल सुजेशन देती हूँ कि कभी भी किसी को घड़ी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर किसी का डाइवोर्स होने जा रहा है या रिलेशन नहीं बिल्ड हो रहा तो आप दे सकते हो, लेकिन उसमें भी पता होने चाहिए कि उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन से नंबर्स होने चाहिए, डायमंड हो या ना हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और कंसल्टेशन ले सकते हो। और अगर आप किसी को गिफ्ट आई हुई है आपके पास तो उसका सोल्यूशन चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऋण कभी भी अपने सिर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो नॉलेज है। तो कमेंट करके बताइए कि आपने अगर किसी को घड़ी गिफ्ट करी है तो आपके उसके साथ रिलेशन कैसे बने, टूटे या अच्छे हुए, ये जरूर बताना, ताकि और भी लोग अवेयर हो सके और मेरी भी जो रिसर्च है वो और ज्यादा इस पे गहन हो सके। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।